नेजा। हाँ आई नो, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट ये मूवी तुम्हें कुंग फू पांडा, नारुतो जैसा क्लासिक एनिमे एंड कार्टून की याद दिला देगी। नेजा चाइनीज फोकलोर और मिथ पे बेस्ड है। ये 3D एनिमेटेड मूवी नेजा नाम के एक लड़के की कहानी बताती है। ये मूवी इन एंड यान की थीम को एक्सप्लोर करती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन जोक ब्रोस। मैं हूँ लुमीन और ये वीडियो होने वाली है नेजा के ऊपर। केओस को पूरी यूनिवर्स पे कब्जा करने से रोकने के लिए हेवन के किंग ने केओस पर्ल को 2 टुकड़ों में स्प्लिट कर दिया एंड उन पर्ल्स का नाम है स्पिरिट पर्ल एंड डीमन पर्ल। एंड इन दोनों पर्ल्स को गार्ड एंड सेफ रखने के लिए ताई, इंडियन वाली ताई नहीं, ताई कैरेक्टर का नाम है। एंड ये बंदा बोलता तो है कि ये पर्ल्स को सेफ रखेगा, ये कर पाता है या नहीं वो तो आगे ही पता चलेगा। स्पिरिट पर्ल को कमांडर ली और उनके वाइफ इन की अनबॉर्न बच्चे से लिंक करने का प्लान होता है। डीमन पर्ल को बस 3 साल तक गार्ड करने का प्लान होता है। 3 साल बाद डीमन पर्ल लाइटनिंग से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये डीमन पर्ल की प्रोफेसी और डेस्टिनी होती है। शेन गॉन्ग बाओ को प्रमोशन की उम्मीद थी जो उसे नहीं मिलता एंड वो प्रमोशन मिलता है ताई को। एंड इस रीजन के वजह से शेन ताई से जलता है एंड इसी जलन की वजह से शेन इस पूरी प्लान को सबोटेज करता है स्पिरिट पर्ल को चुरा के। डीमन पर्ल ली के बेटे से लिंक हो जाए ऐसा इंश्योर करता है। नेजा जन्म लेता है एक राक्षस बच्चे के रूप में, आई मीन डीमन चाइल्ड की तरह। एंड यूजुअल गाँव के लोग नेजा से डरते थे, बट लेडी इन, नेजा की माँ, गाँव वालों से नेजा की जान का भीख मांगती है। माँ तो माँ ही होती है। नेजा के पापा गाँव वालों से उनको नेजा से प्रोटेक्ट करने का वादा करता है और नेजा को पैलेस में ही बंद करके रखता है। नेजा के पापा और ताई जाता है किंगडम ऑफ हेवन किंग से मिलके इस कर्ज को तोड़ने के लिए, बट वो हेवन किंग से नहीं मिल पाते एंड उन्हें पता चलता है कि इस कर्ज को तोड़ा नहीं जा सकता बल्कि इसको रिप्लेस कर दिया जा सकता है। नेजा की माँ नेजा को जितना हो सकता है उतना खुश रखने की कोशिश करती है, बट वो नेजा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती उसकी ड्यूटीज़ की वजह से। इसके वजह से नेजा अकेला पड़ जाता है एंड इस अकेलेपन की वजह से नेजा कभी कभी घर से एस्केप करता है एंड विलेजर्स को डराता है, उनको ट्रोल करता है, बेसिकली नारुतो वाला हरकतें करता है अटेंशन पाने के लिए। दूसरी तरफ शेन स्पिरिट पर्ल को ले जाता है ड्रैगन्स के पास जो वाटरी प्रिजन में चेन से बंधा हुआ है। इधर स्पिरिट पर्ल को ड्रैगन किंग की एग से लिंक किया जाता है। उस एग से जो बच्चा पैदा होता है उसका नाम आओबिंग होता है। शेन एंड ड्रैगन किंग आओबिंग से ड्रैगन्स को फ्री करने की आशा करते हैं एंड ऑब्वियसली ड्रैगन किंग्स फ्री होकर दुनिया को रूल करना चाहेंगे। ताई नेजा को पेंटिंग डायमेंशन में ले जाता है ट्रेनिंग के लिए। इधर बेसिकली नेजा की ट्रेनिंग आर्ट को दिखाया जाता है एंड उसको मिलने वाले वेपन्स वगैरह, एंड उधर ही उसके पेरेंट्स उसे झूठ बोलते हैं। उसके बाद जब नेजा लोगों को गलत साबित करने के लिए एक वाटर टाइप डीमन को पकड़ने जाता है, गाँव वालों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। उन्हें लगता है नेजा तबाही मचाने आया है। टू बी ऑनेस्ट तबाही तो मचाता है नेजा, बट उसके इंटेंशंस अच्छे थे बोल सकते हो। एंड नेजा एक बच्ची को उस डीमन से बचाता है, बट लोगों को लगता है नेजा ने उस बच्ची को किडनैप कर लिया है एंड नेजा उस डीमन को चेस करते हुए बीच पहुंच जाता है। उधर नेजा की मुलाकात होती है आओबिंग से। पहले तो इनके बीच लड़ाई होती है, बट एंड में ये उस डीमन को हराते हैं एंड दोस्त बन जाते हैं। If you want to play again, come to the shore and blow this. बट गांव वालों तो है ही डम, तो वो नेजा को पनिशमेंट देने की बात करते हैं एंड ली एग्री कर देता है इस बात से। एंड अब वो दिन आ गया है जिस दिन नेजा यानी डीमन पर्ल लाइटनिंग से डिस्ट्रॉय होगा, बट उसके पेरेंट्स नेजा को ये उसका बर्थडे है ऐसा और एक झूठ बोलता है एंड एक बड़ी पार्टी रखता है। नेजा स्टेज पे आने से पहले शेन उसको आके सच बता देता है और थोड़ा मैनिपुलेट भी कर देता है एंड नेजा गुस्से में होता है और वो अपने डीमन फॉर्म में चला जाता है एंड इसका फ़ायदा शेन और आओबिंग उठाता है। यह शेन एंड ड्रैगन किंग का ही प्लान था और आओबिंग इधर कंफ्यूज रहता है।
आओबिंग एंड नीजा के बीच लड़ाई होती है एंड आओबिंग जीत जाता है, बट उसकी ट्रू आइडेंटिटी रिवील हो जाती है एंड वो चेतांग पास को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। पर नीजा को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें उसके पापा प्लान करता है अपने आप को सैक्रिफाइस करके नीजा को बचाने की। इसको देख के नीजा वापस आता है एंड आओबिंग से लड़ता है एंड आओबिंग को हरा देता है। फिर आती है वो चीज़ जो नीजा को ख़त्म कर सकती है, पर नीजा बोलता है मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखूंगा एंड वो उस लाइटनिंग स्ट्राइक को हेड ऑन फेस करने चला जाता है एंड उसकी हेल्प करने आओबिंग आ जाता है एंड इन दोनों की मदद करने ताई जाता है एंड इस लाइटनिंग स्ट्राइक से आओबिंग एंड नीजा बच तो जाता है बट सिर्फ उनकी सोल्स बच जाता है। मिड क्रेडिट सीन में ड्रैगन किंग और उसकी बहन के बीच एक कॉन्वर्सेशन को दिखाया जाता है जो बेसिकली वही दुनिया को रूल करने और वही चीज़ें होती हैं। इसी के साथ नीजा मूवी की एंड हो जाती है और इस मूवी की भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर देना और नीजा एंड आओबिंग अपने बॉडी रिस्टोर कैसे करता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।